उसामा, जैसे कि आपको पता है ये सना का अभी मर्डर हुआ है, तो इसके रिलेटेड आप क्या कहना है? मेरी खुद सिस्टर कत्ल हुई है, मेरा मुकदमा भी चल रहा है माशाल्लाह। 302 का मेरा केस भी लगा है, रुक कर पढ़ रहा हूँ, लेकिन बेटा हक किसी किसी को मिलता है। पंजाब कॉलेज का जो वाकया हुआ था, मैं जिला शेखपुरा से रखता हूँ, यानी कि तलक। हम डिग्री कॉलेज वाले थे, हमने निकाली थी रैली, लेकिन पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके हमें मारा, हमने भी उनके साथ यानी कि किया झगड़ा। क्या होगा, कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार आगे दोस्तों का तलक वगैरह ये वो, पुलिस वाले हमसे पैसे लेके हमारे पास आके माफी मांग, हमें पहले मारा है, हमने भी उनको मारा है, हमारे से पैसे लेके हमारे पास आके फिर माफिया मांग। लेकिन जो मर गई है उसका क्या गुनाह था, क्यों मारा उसको, किस वजह से मारा उसको? चाहे पैसे लेने होंगे, चाहे उसके साथ बुरा करना होगा, लेकिन वो चाहे अच्छे घर की लड़की होगी, उन्होंने अपना मतबल निकाला, उसको मार दिया। लेकिन उसके पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उसका हुआ है ना मर्डर, ये ज्यादती है, ये रेप है। जी जी। तो जिस बंदे ने किया ये मर्डर, उस बंदे को पुलिस जो है वो पकड़े, ताकि जिस तरह से उसका हुआ ना मर्डर, वैसे पुलिस उसका करे मर्डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं शुक्र लगा, आपसे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? उसामा। उसामा, जैसे कि आपको पता है ये सना का अभी मर्डर हुआ है, तो इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? बस जो है वो मुल्क के हालात इस तरह के हैं, और ऊपर से जो इस तरह के ये सिर्फ जो है वो आपके, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का जो है मुआशरा आगे चल सकता है। जो आखिरत के नज़दीक समझ लो चीज़ें हैं, वो सारी इस तरह ही आपके जो है वो सच हो रही हैं, तो गलत है ये, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, तो इनको कोई सजा मिलनी चाहिए? जरूर इनको सजा तो जरूर इनको मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को सजा मिलेगी जब वो बिल्कुल का निशाना बनेंगे, तभी जो है वो दूसरों को कलाएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी। कोई इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? एहसन। जैसे कि आपको पता है एहसन के पिछले दिनों में अभी सना यूसुफ का मर्डर हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरासर ज्यादती है, गलत हुआ है, उसके साथ टिकटॉकर थी जो भी थी, लेकिन ज्यादती है। बिल्कुल। कोई इसको पसंद करना था, ये नहीं कि उसने प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो ये नहीं कि उसको जाके मार देना। बिल्कुल। उसके साथ ज्यादती है। वो मुजरिम जैसे कि आप देखते हैं कि पकड़ा गया है, उसको ऐसी सजा दे कि दूसरों के लिए इब्रतनाक निशाना बने वो, ताकि सबको पता चले कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा यही, आपको लगता है कि उसका प्रपोजल आया था तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? नहीं, ये क्या मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? कोई जबरदस्ती है कि किसी का भी प्रपोजल आए तो एक्सेप्ट करे? जी। ऐसा नहीं होता। हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि उसे ऐसी सजा दें, उसे पकड़े, सबके सामने लाए, सबके सामने उसके साथ निशाना ऐसा बनाए कि सब डरे उससे, कोई भी ऐसा करने से पहले कोई कदम ऐसे ना उठाए। तो पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो हुआ है अभी? पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने है, पैसों से क्या नहीं होता, सब कुछ बिक जाता है, यही है। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, बोले। कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर है। अच्छा कदीर भाई, बताएं जो सना का मर्डर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यार उनके साथ जो है ना गलत हो गया, वो कि अपना मर्जी से, फिर इंसान था बहरहाल सही चल रहा था, लेकिन जो किसी ने मारा है ना, ये तो गलत बात है। आपको क्या लगता है उसको सजा मिलनी चाहिए? इंशाल्लाह इसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ, इसको जो है अपना उसका वो हक है ना, उसको लेने चाहिए, उस पे एक्शन ले हुए बंदा, उसको सजा दी जाए बस। अच्छा, तो भाई बताएं कि आए दिन किसी भी एक्टर का या स्टेज एक्टर का या फिर किसी भी का, किसी टिकटॉकर यूट्यूबर का आए दिन मर्डर होता रहता है, तो इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? यार पर ये तो हर किसी का अपना मर्जी होता है ना, कोई किस तरह होता है, कोई किस तरह होता है ना, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो बोलता है वो सही होता है। ये तो अपना जो है ना अच्छे बंदों से मिक्सचर्स करके फिर जो है ना वो अपना अपना बताता है ना, इस वजह से भी हर किसी का जो है ना अपना मर्जी होता है ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो एक लड़की जो होती है वो 6 बंदों से बात कर रही होती है और वो एक ना एक आधा बीच में तैश में आके उनको मार देता है। हाँ, ये कहना यही बात है। जी जी, यही बात है। अच्छा, तो इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं? बस इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में से बहुत मामले सारा होता है, किसी का गुनाह नहीं होता है, वो मारा जाता है, इस तरह के वो बेगुनाह शख्स जो है ना मर जाता है, फिर उसके ऊपर कोई इलेक्शन लेता है ना कोई कुछ करता। ओके लाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, जैसे कि आपको पता है कि सना का भी मर्डर हुआ है, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उसका हुआ है ना मर्डर, ये ज्यादती है, ये रेप है। जी आती है। तो जिस बंदे ने किया ये मर्डर, उस बंदे को पुलिस जो है वो पकड़े, ताकि जिस तरह से उसका हुआ ना मर्डर, वैसे पुलिस उसका करे मर्डर।
मतलब आपको कहना का मतलब ये है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, और इस सजा क्या, सजाए मौत होनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि वो एक नाइस गर्ल थी यानी कि, तो मैं उसके एक हिसाब से फैन हूँ, वीडियोस वगैरह मैं देखता रहता हूँ उसकी। बाकी यही है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मकाम आमीन। और कुछ। और आप बताएं इसके अलावा पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, आए दिन किसी एक्टर्स का या फिर स्टेज एक्टर्स का या टिकटॉकर यूट्यूबर का मर्डर होता रहता है, इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके रिलेटेड क्या कहूँ आपको, ये तो हमारी हुकूमत को देखना चाहिए ना। पाकिस्तान के अंदर नकम्मी जो कहते हैं ना, वो हुकूमत है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो हुकूमत आई है, अस्तगफिरुल्लाह, पहली बात तो ये पाकिस्तान से माल का आगे अपनी बोझ में डाल रहे हैं। और जो किंग है पाकिस्तान का, यानी कि जो बंदा आता है ना सच में हकीकत में जो पाकिस्तान को बदलना चाहता है, उस बंदे को ये हुकूमत जो है पकड़ के जेल में डाल देती है। जैसा कि आप देखिए जुल्फकार अली भट्टो, नाइस, यानी कि मैं कह रहा हूँ किंग थे वो भी एक हिसाब के। और उसके अलावा जिसने एटम बम बनाया उसका क्या हालत किया, खान साहब आए हैं, उसका क्या इन्होंने हालत किया है। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत नालायक तरीन है, चेंज करनी चाहिए हुकूमत। यानी कि ये सब कुछ ना हमारे बस का काम है। अवाम घरों से निकलती नहीं है, पता है जी बस 2 दिन का तमाशा है, तीसरे दिन किसने जाना और किसने नहीं जाना। अभी 2 दिन का ही तमाशा है, तीसरे दिन किसने जाना और किसने नहीं जाना है। हुकूमत, मैं कहता हूँ इनको ना ठुड्डे मार के पाकिस्तान से निकालना चाहिए, ये जो हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुक्म भाई कैसे हैं आप? अल्लाह नबी का और या अली बादशाह का बड़ा करम है बेटा। आपका नाम? कुर्बान अली। कुर्बान अली। भाई जैसे कि आपको पता है कि अभी सना का मर्डर हुआ है, जो टिकटॉकर लड़की थी, इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा बात करने का मकसद ये है, चाहे वो अपने घर के लिए अच्छी होगी चाहे दुनिया के लिए अच्छी होगी, लेकिन उसका किरदार था, लेकिन उसके हुस्न ने, उसके किरदार ने, अच्छी ज़बान ने उसको मरवा दिया। लेकिन जिसने मारा है ना, सबसे पहले उसको सजा दे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत थी, ठीक है ना। बाकायदा बात रहेगी अपनी है। ये दीन के मामले में कोई भी नहीं जानता बेटा। अभी तो 6-6 माह के बच्चों की कुर्बानी कभी किसी ने उनका खत्म भी नहीं दिया। तो जो खत्म होगी, मसलन इस दुनिया से चली गई है, खुदा उसकी अगली मंजिल आसान करे। लेकिन उसको सब्र, उनके घर वालों को और उनको ना सबसे पहले इंसाफ लेकर देना। किससे? ये गवर्नमेंट इंसाफ नहीं देगी, नहीं नहीं नहीं, ये तो पौधरियों को भी पकड़ती पैसे लेकर छोड़ देती है बेटा। मेरी खुद सिस्टर कत्ल हुई है, मेरा मुकदमा भी चल रहा है माशाल्लाह, 302 का मेरा केस भी लगा, रुल कर पढ़ रहा हूँ। लेकिन बेटा हक किसी किसी को मिलता है। वो हसन हुसैन इतने सच्चे थे, उनको ये मावियों ने झूठा करार दे दिया ना। लेकिन जो मर गई है उसका क्या गुनाह था, क्यों मारा उसको, किस वजह से मारा उसको? चाहे पैसे लेने होंगे, चाहे उसके साथ बुरा करना होगा, लेकिन वो चाहे अच्छे घर की लड़की होगी, उन्होंने अपना मतबल निकाला, उसको मार दिया। लेकिन उसके पहले उनको पकड़ो, उनको सजा दो। अगर तुम ये काम कर रहे हो तो बेटा, अगर इसके पीछे इतना ही चलना है तो फिर इसे छोड़ दो। अगर उनको इंसाफ लेकर देना, उसको पकड़ो जहां भी है। ये मरियम नवाज कितने बड़े काम कर रही है, हजारों झुग्गियां पुटा दी हैं, यतीमों को रुला दिया, काम अच्छा कर रही है। लेकिन किसी की कोई दुआ दे रहा है, कोई बात दुआ दे रहा है, मैं मुंह पर कह रहा हूँ, पीछे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो मर गई है वो बेटी, मेरी बेटी या बहना मेरी, उसको इंसाफ तुम दिलाओगे या गवर्नमेंट दिलाएगी, या जो बड़े ऊपर बैठे हैं वो दिलाएंगे? कोई भी नहीं दिला सकता। लेकिन हमारा सबके साथ यही तावन है कि जो खत्म हो गई है, इस दुनिया से चली गई, उनका साथ दो। कोई साथ नहीं देने वाला। अब 6 माह के बच्चों की, पाक बीबी के बच्चों ने कुर्बानी दी है, किसी ने उनका खत्म नहीं दिया। अपने अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, इधर 6-6 माह के बच्चे दिए इस दीन पीछे, उनको गुनहगार ठहरा दिया तो हम लोग क्या है बेटा। लेकिन पाक सखी उसकी अगली मंजिल आसान करे, उसको बस थोड़ा सा सब्र लेकर दे। अगर ना मिले तो अपनी कोशिश जारी रखना। इन बेवकूफ़ों को गाली नहीं निकालता, बेवकूफ़ उनको कहते हैं जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग थोड़ा सा आपका साथ दे, उस बच्ची को सब्र मिल जाए, उनके माँ बाप को सब्र मिल जाए, बहन भाइयों को सब्र मिल जाए। मेरी इतनी क्या बेटा, हम तो परदेसी लोग हैं ना, मुल्तान के रहने वाले, शाह शमस सरकार बादशाह के। लेकिन आप भी बेटी सब, जो उनको इंसाफ देगा ना वो इंसान होगा, नहीं तो मेरी नजर में सभी जानवर हैं।
मैं एक बात अपनी तरफ से बोलता हूँ जी, जी। कि मेरे मुर्शद ने ना किसी फकीर को बोला कि जा बेटा ये चश्मा ले जा और किसी दुकान से चीज लेके आ और चश्मा डाल कर लेनी है। और जब पैसे देता था, चीज लेता था, चश्मा डालता था, इंसान जानवर नजर आते थे। इंसान जानवर है। मूसा की कौम भी तो बिगड़ी हुई है ना, लेकिन जो इंसानी तरीके का काम है ना वो अभी तक सक्का भरा नहीं करता पिया। तू मैं की करना है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ सजा मिले। सजा मिले। बस यही है मेरा बेटा। वो सारी दुनिया ऐसे है। मैं खुद 302 का केस लड़ रहा हूँ, मेरी सिस्टर कत्ल होगी, मेरे को तो किसी ने इंसाफ नहीं लेकर दिया। मैं खुद झोपड़ियों में रहता हूँ, सीधी बात करूँ, झोपड़ियों में रहता हूँ, मांग कर खाता हूँ। मैं 302 केस में कैसे लड़ूंगा बताओ मुझे। वो पैसे दे देते, मेरे झेडुआ का वकील खरीदया, वो उन्होंने खरीद लिया, पुलिस वाले खरीद लिया। वो मारे लोग कुछ नहीं करते मेरी धी रानी। ए जेड़े गवर्नमेंट ने ना ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ। ये मेरे चाचू का प्लाजा इधर, ये हमारा शादी हाल है, ये साथ में बैंक बना। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, हम ताबेदार हैं आप। और हुक्म। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मुर्शिद पाक साहब जाने। अच्छा भैया, और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं और यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि देखें पंजाब कॉलेज का जो वाकया हुआ था, मैं जिला शेखपुरा से रखता हूँ यानी कि तल्लक। हम डिग्री कॉलेज वाले थे, हमने निकाली थी रैली, लेकिन पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके हमें मारा, हमने भी उनके साथ यानी कि किया झगड़ा। क्या होगा, कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार आगे दोस्तों का तल्लक वगैरह ये वो, पुलिस वाले हमसे पैसे लेके हमारे पास आके माफी मांग रहे हैं। हमें पहले मारा है, हमने भी उनको मारा है, हमारे से पैसे लेके हमारे पास आके फिर माफियां मांगे। ऐसी माफी का क्या फायदा। बिल्कुल। पंजाब कॉलेज की लड़की को भी क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला इंसाफ। तो हुकूमत ने ये भी इंसाफ नहीं दिला। मैं सिर्फ इतना ही यानी कि कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरे पास हुकूमत के लिए कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब है तो फिर गालियां ये हुकूमत के लिए, ये जो हुकूमत है, सीधी सी जो बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome.